1970 और 1980 के दशक में उस समय भारत के पास न तो उन्नत हथियार थे, न ही लंबी दूरी तक वार करने वाली कोई मिसाइल थी। भारत सरकार चाहती थी कि देश अपनी रक्षा खुद कर सके, लेकिन जब भारत ने दूसरे देशों से मिसाइल तकनीक मांगी तो लगभग सभी शक्तिशाली देशों ने एक ही जवाब दिया, नहीं। कारण साफ था, वे नहीं चाहते थे कि भारत मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बने। यहीं से एक गुप्त मिशन की नींव पड़ी। सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो वैज्ञानिक हो, ईमानदार हो और दबाव में ना टूटे। इसलिए चुने गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम पहले ही ISRO में रॉकेट और लॉन्च व्हीकल पर काम कर चुके थे। उन्होंने साफ कहा, अगर तकनीक बाहर से नहीं मिलेगी तो हम उसे यहीं बनाएंगे। 1983 में शुरू हुआ IGM-DP। इस मिशन का उद्देश्य था भारत में ही पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल बनाना, लेकिन यह मिशन पूरी तरह गोपनीय रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता तो भारत पर और सख्त प्रतिबंध लग जाते। यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। मिशन में काम करने वाले हर वैज्ञानिक को ये जानकारी नहीं दी जाती थी। कोई इंजन पर काम करता था, कोई गाइड सिस्टम पर, कोई कंट्रोल यूनिट पर, लेकिन पूरा चित्र सिर्फ डॉक्टर कलाम के पास होता था। इससे अगर कहीं से जानकारी बाहर जाएगी तो भी मिशन सुरक्षित रहेगा। जब मिसाइल बनती है उसके हर हिस्से का परीक्षण जरूरी होता है, लेकिन खुले में परीक्षण करना दूसरे देशों के सैटेलाइट भारत की गतिविधि देख सकती थी। इसलिए कई परीक्षण भूमिगत अंडरग्राउंड टेस्ट फैसिलिटीज में किए गए। मोटर ईंधन और दबाव परीक्षण जमीन के अंदर बने सॉफ्ट और टनल में किए गए। कुछ परीक्षणों को सिविल रिसर्च के नाम से दर्ज किया गया। यह कोई चोरी नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गोपनीयता थी। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी स्थिरता, दिशा नियंत्रण और ईंधन संतुलन। कई बार टेस्ट असफल हुए, लेकिन डॉक्टर कलाम ने कभी टीम को दोष नहीं दिया। वे कहते थे, असफलता बताती है कि सुधार कहाँ करना है। कुछ परीक्षणों के बाद सरकार और सेना में चिंता बढ़ने लगी। पैसा सीमित था, समय कम था। असफल परीक्षण के बाद कलाम ने पूरी जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, अगर मिशन रोकना हो तो मुझे रोकिए, मेरी टीम को नहीं। यही नेतृत्व था। इस मिशन का सबसे संवेदनशील हिस्सा थी लंबी दूरी, उच्च तापमान और पूर्ण प्रवेश तकनीक। इस तकनीक पर दुनिया के बहुत कम देशों को अधिकार था। कलाम की टीम ने ISRO के अनुभव का उपयोग किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों का परीक्षण हुआ, ताकि कोई एक जगह पूरा सिस्टम न देख सके। जब अग्नि सफल हुई तो कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, क्योंकि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। कलाम जानते थे, घोषणा बाद में होती है, काम पहले। जब भारत ने आधिकारिक रूप से अपनी मिसाइल क्षमता घोषित की तब दुनिया चौंक गई। प्रतिबंध लगे, दबाव बढ़ा, लेकिन तब तक भारत आत्मनिर्भर हो चुका था। डॉक्टर कलाम ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्हें सम्मान मिला। उनके नाम से भारत सरकार ने उन्हें स्वच्छ वैज्ञानिक सम्मान दिया और बाद में देश ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना। कलाम कई बार पूरी रात लैब में सोते थे। वे मिशन की फाइलें खुद लॉक करते थे। वे किसी भी विदेशी दबाव से नहीं डरे और उन्होंने कभी इस मिशन का श्रेय खुद नहीं लिया। यह इतिहास किसी हथियार का नहीं है, यह इतिहास है धैर्य, गोपनीयता, आत्मनिर्भरता का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई ताकि युद्ध ना हो, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।